गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जो आप सभी जहाँ भी हों सेफ हों, सुरक्षित रहें। मेरा ऐसा मानना है आप हमारे सारे बिगिनर्स एकदम अच्छे होंगे। और अभी का जो समय चल रहा है, हमारे बिगिनर्स जिन जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड की एग्जामिनेशन है, परीक्षाएं हैं, चाहे वह 10वीं लेवल की हो या 12th लेवल की हो, मैं हर लेवल की बात करता। आप सारे बच्चे अभी के समय में अपना समय को बिल्कुल कीमती समझिए, और जो इधर उधर आप थोड़ा कर लेते हैं उस पर थोड़ा परहेज करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही आपका भविष्य है। अर्थात आपका नॉलेज आपको आगे बढ़ा सकता है। तो नॉलेज जहाँ से ही मिले, ज्ञान जहाँ से भी मिले, उस ज्ञान को लेने में आप कभी भी बैक नहीं होंगे, आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे, है ना। तो मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। आज मैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ साइंस। साइंस में है का मतलब तो जानते होंगे, विज्ञान है। और विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जब तीसरी चौथी पाँचवीं छठी में बच्चा होता है तो एक ही में सारा रहता है, लपेटा हुआ। लेकिन जैसे ही 8 9 के लेवल में आते हैं तो उनके पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है, जिसको 3 भाग में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो मैं कुछ विज्ञान के तहत तीनों विज्ञान की बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ आपके साथ फिजिक्स के साथ। फिजिक्स जिसको हम कहते हैं भौतिकी। यह हमारे बोर्ड के विद्यार्थी हों या 7 8 के विद्यार्थी हों, सभी के लिए पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। प्रकाश के परावर्तन आखिर है क्या, ये कहाँ से, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग, प्रकाश तो समझते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जहाँ से, जैसे हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो हम सूरज के प्रकाश से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हाँ या ना। तो सूरज का प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब जैसे अभी जैसे ठंडा का मौसम चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 4 महीना जो हमारे पास है ना, वह समय हम लोग धूप में ज़्यादा अपने आप को लेना चाहते हैं, हमको धूप ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि उस समय थोड़ा सा कुहासा लगा रहता है, मौसम परिवर्तन हुआ रहता है, जिसके कारण हमारी ठंड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक मात्रा में धूप के पास बैठें, धूप में रहें, धूप में पढ़ाई करें, छत पे चले जाएं, किसी कोने में दुबक कर बैठ कर पढ़ाई करें। ऐसा अभी का मौसम है। या घर में ही है तो बिल्कुल जो है सो रजाई में, कंबल में मत रहिए, हल्का सा एक शॉल रखिए जो जिससे पढ़ाएगा। रजाई कंबल में घुस जाइएगा तो आपको समझ आलस आ जाएगा, पुस्तक कहीं फेंका जाएगा, आप कहीं हो जाइएगा, है ना। तो बिस्तर भी आप लोगों का साफ़ सुथरा होना चाहिए, पतला वाला बिस्तर होना चाहिए, नहीं ज़्यादा गद्दा वाला होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा आलस आ जाएगा आपको, है ना। कहा भी आ गया है विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण है ना। वैसे भी है, बता दें तो संस्कृत का श्लोक है, आलस के बारे में बताया गया। आलस्याहीन मनुष्यानां शरीरस्थो महारूपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यंग नाव सिद्धति। यानी आलस जो हमारे अंदर के जो छुपा हुआ चीज़ है, वो किसी को दिखता नहीं। तो सबसे बड़ा दुश्मन है क्या मेरा? आलस्य। अगर आलस, किसी भी प्राणी में अगर आलस्य है तो वह अपना शिकार नहीं कर सकता। अगर शेर ही है, मान लीजिए बाघी है, उसको भूख लगा हुआ है और आलसपन है, तो क्या अपना शिकार कर सकता है? जी नहीं। उसको अपना शिकार करने के लिए, अपना भोजन को लेने के लिए उसको रेस का घोड़ा बनना ही पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो हमारे विद्यार्थी जीवन में भी आप सभी को मैं यहाँ से एक शुभ संदेश भी देता हूँ, जो आप सभी अगर आलस करेंगे तो आपका जो सफ़र है वह सफ़र में आप असफल हो जाएंगे, वह सफ़र आपका अधूरा रह जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है ना, और प्लेटफार्म पर 1 से लेकर 20 प्लेटफार्म रहता है, तो सबसे पहले इसको ये नोटिस होना चाहिए जो किस प्लेटफार्म पर दिल्ली की ट्रेन बैठी है, लगी हुई है। उस ट्रेन में अगर जाकर बैठ जाते हैं तो आप कुछ किए बिना दिल्ली पहुंच जाते हैं।
सिर्फ बैठ जाना है दिल्ली में, दिल्ली वाली ट्रेन में आप बैठ जाएंगे तो आपको दिल्ली पहुंचा देगा। आप कहिएगा सर कोई ऐसा भी होता है दिल्ली के ट्रेन में बैठा हुआ है ना, अब मान लीजिए मधुबनी से खुली या दरभंगा से खुली, अब वो जाएगा है ना और लखनऊ में जाकर उतर जाएगा तो कहेगा हम दिल्ली नहीं पहुँचे। गलती किसकी? विद्यार्थी की, उस जाने वाली की गलती है। आप, मेरे कहने का ये भाव है, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे अर्थात आपको टॉप 10 में या अपना स्कूल का टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आपको सिस्टम से बने रहना पड़ेगा। छोड़ पकड़ करिएगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली के ट्रेन में हमको बैठे रहना पड़ेगा, तब जाकर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। आज बैठ गए दरभंगा में, समस्तीपुर में जाकर उतर जाएंगे तो कहेंगे हम दिल्ली नहीं पहुँचे। जी नहीं, गलती किसकी? हम सभी की। इसीलिए बने रहना है चैनल पे और मज़ा दिलाऊंगा फिजिक्स में। तो आता हूँ फिजिक्स में। सबसे पहले आपने समझा प्रकाश मेरा क्या है? एक माध्यम है, एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रकाश किस रास्ते से गुजरती है? तो सीधी रास्ते से। प्रकाश का रास्ता क्या है? बिल्कुल सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल सीधी गुजरती है और सीधी आती है और सीधी जाती है। ठीक है, अब आता हूँ प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग जानते भी होंगे। प्रकाश का जो परावर्तन है, कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, समतल पृष्ठ है ए बी, ये आपका ओवरलैपिंग किया हुआ है, रजतीत किया हुआ है, अर्थात ये एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। तो जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं करेगा उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। अर्थात इसको रजतीत किया है तो जैसे प्रकाश की किरण आएगी इस पर, है ना, जैसे आएगी तो ये रजतीत किया हुआ है, रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो ये प्रकाश अंदर नहीं घुस सकता। जैसे आएगी वैसे ही अपने किसी निश्चित बिंदु पर आने के बाद वो वापस चली जाती है। तो जो किरण आपकी आई दर्पण पर या समतल पृष्ठ पर, प्लेन मिरर पर, है ना, प्लेन सरफेस पर, किसी सतह पर अगर आई जो किरण, तो जो किरण आई तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको भी मजा दिलाऊंगा। इनको कहा जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आई, मान लीजिए यहाँ पर ओ बिंदु है, कौन सा बिंदु? ओ मान लेते हैं, तो आपका इंसिडेंट पॉइंट हो गया, आपतित बिंदु हो गया। और आने के बाद उसी बिंदु से वो रिटर्न चली जाती है, वापस चली जाती है। आई और हुर्र से निकल गई, तो आने और जाने, तो आने वाला आपतित, आने के बाद जो वापस चली गई तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित। परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, है ना। ये हो गया आपतित। बने रहना है चैनल पे। आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप निश्चित जानते होंगे इस चीज़ को, क्योंकि आपका जो अभी का स्टेज है, नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो ये पहले अध्याय का लेसन की पार्ट है, आप जरूर जानते होंगे। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा। आप जिस शिक्षक से पढ़े उससे हमको बहस नहीं है, मैं अपने माध्यम से आपको ले रहा हूँ। ठीक है, आपतित हो गया, परावर्तित हो गया, आपतित और परावर्तित। और इस पर क्या होता है? एक समतल पृष्ठ में एक लंब डाल जाता है, अभिलंब कहिए, है ना। इसको अगर हम सी मान लेते हैं तो ओ, सी से ओ हो गया आपका आपतित किरण। इसको अगर डी मान लेते हैं तो ओ डी हो गया आपका परावर्तित किरण। और इसको अगर एम मान लेते हैं तो ओ से एम हो गया आपका क्या? अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। तो यहाँ से परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो डाला गया आपतन बिंदु, यही हुआ आपतन बिंदु आपका। आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है या लंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। तल मतलब क्या? यही तल हुआ आपका, या समतल भी कहिएगा। तो देखिए आपतित किरण हुर से निकल गई, परावर्तित किरण जैसे आए वैसे ही निकल गई, उसको अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिला, अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिला, पूरा गेट सब बंद था, तो अंदर में कैसे झांकेगा कौन बच्चा है या नहीं है। तो जैसे वैसे ही निकल गई। क्लियर? निकलने के बाद क्या हुआ? उस पर हम लंब अभिलंब डाले, अभिलंब डाले तो ये आपतित, परावर्तित, आपतन बिंदु पे डाला। ये तीनों, यहाँ तीन बात है,
आपतित, परावर्तित और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका अर्थ समझ जाइए। एक ही तल मतलब ये सभी इसी पर होंगे, इसी बिंदु पर होंगे, जिस बिंदु पर वो आएगी और जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? पहला नियम क्लियर। दूसरा है आपतन कोण। आपतित से हो गया आपतन, है ना, और परावर्तित से हो गया परावर्तन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह आपका न्यूमेरिकल बनेगा। इसका न्यूमेरिकल बनेगा मेरे दोस्त, आंकिक प्रश्न बनेगा, आपको पूछा जाएगा बोर्ड में। जो हमारे बच्चे कितना नॉलेजफुल है या नहीं है। देखिए आपतन कोण कौन सा होगा? ये हो गया आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, हेलो, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो हो गया आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो हो जाएगा परावर्तन कोण। मैं अभी का अभी मूल्यांकन करूंगा, वीडियो में ही मूल्यांकन कर लूंगा, क्योंकि मेरा ये ऑनलाइन है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अभी मूल्यांकन कर लूंगा। इसलिए बने रहना है। पूछने पर जवाब नहीं आया तो जानते ही हम क्या करते हैं। तो मैं पूछूंगा आपतन कोण क्या हुआ, तो आपको कहना है आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, ये कोण जो बनता है वो हो गया आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई, इंसिडेंट एंगल यानी आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो मिलकर कोण बनेगा ये वाला बनेगा उधर से, इधर से आपतन, उधर से परावर्तित। परावर्तित है तो परावर्तन, परावर्तित है तो परावर्तन। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं नहीं कहता, आपके परावर्तन के दो नियम बताता है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम के बाद दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। इसका क्या अर्थ लगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका अर्थ क्या लगा बताइए? यानी क्या, जितना इसका मान होगा उतना ही ये होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से हमने सीखा आपतन कोण, ये आपको सेवने से शुरू हो जाता है। सेवने क्लास में आप लोग उतना ध्यान नहीं दिए होंगे, सीधे रट लिए होंगे, लेकिन आज सीख जाइएगा। आपतन कोण बराबर होगा किसका? परावर्तन कोण। के सब पढ़े होंगे, रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, अभी रिवीजन करने का ही समय है। परावर्तन कोण अर्थात इसको बोलते हैं, आपतन कोण को आई बोलेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर। आपके बुक्स में ऐसा ही लिखा रहता है, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए कोण आई का मान अगर x डिग्री है तो आर कितना होगा? x डिग्री होगा, है ना। अगर कोण इसका मान राम है तो ये भी क्या होगा? राम ही होगा। अगर ये सीता है तो ये भी क्या होगा? सीता ही होगा। कहने का मतलब क्या? दोनों एक ही रंग, समान होगा। नहीं समझे? अगर आई का मान 45 डिग्री तो आर भी कितना? 45 डिग्री। यही इसका मतलब हुआ। क्लियर? अब मैं आता हूं, यह आप लोग का बेसिक थोड़ा कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा कर लेता हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ए मेरे बिछड़े चमन, ए मेरे बिछड़े वतन, तुझ पर दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। हो गया? चलते हैं, बने रहना है, बहुत मजा आएगा। कहता है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो हिंदुस्तान है ना, हमारा हिंदुस्तान में एक से बढ़ कर के एक धरोहर सब है कि नहीं है?
और एक से बढ़कर एक नॉलेजफुल मैन सब हैं, है ना। जितना ही उनका काबिले तारीफ की जाए उतना ही कम है। एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ विद्वान सब हैं, है ना। इसमें कमी नहीं है भारत में, है ना। तो सारे अध्ययन होता है, पढ़ाई होता है उन सभी का, है ना। अब देखिए थोड़ा सा दर्पण में हम आते हैं, गोलीय दर्पण। घर में ऐना होता है मुंह देखने वाला, जिसमें हम लोग देख लेते हैं मेरा मुंह कैसा है, बिंदी कहाँ लगाना है, झुमका कहाँ लगाना है ना, देख लेते हैं, है ना। अब बालों का थोड़ा हेयर स्टाइल देख लेते हैं, सीधा है कि नहीं है। तो घर में ऐना है कि नहीं है, उसी को कहते हैं दर्पण, जिसमें हम अपना फोटो देख लेते हैं, अपना फोटो हुलिया देख लेते हैं, वो हो गया दर्पण। गोलीय दर्पण यानी गोले के रूप में पूरा गोल रहेगा। घर में नहीं रहता छोटकी नुमा वाला गोल का, गोले गोले छोटा छोटा सा रहता है, बहुत बच्चा तो बैगों में रखता है दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण का कोई स्टूडेंट मेरा परिभाषा थोड़ा बता देंगे, जो रिवीजन क्लास में है, बताइए गोलीय दर्पण का परिभाषा बताइए। वाह, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक किसी सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोला यानी खाली, है ना, जिसका क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा, इमेज बनेगा, कहीं प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अब देखिए, अब यहां से बैठ जाओ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, एक बार जोरदार ताली से बच्चा के लिए बजा दीजिए। अब यही दर्पण से, गोलीय दर्पण से आप इसको दो भाग में बांट दीजिए। कितने भाग में, दो भाग में। तो एक इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, यानी इसका रूप आ जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों का मतलब समझ जाइए, दोनों का मतलब समझ जाइए। काट दिए, एक ऐसे एक ऐसे हो गया। अगर इसको हम ध्यान देंगे बाहर से रंजित कर देते हैं, कहां से, बाहर से रंग देते हैं, तो बाहर से अगर पेंट कर दिए, चांदी का लेप या कलई कर दिए, ऐसे लेप चढ़ा दिए, तो इधर क्या होगा, ये बंद हो गया, तो जो भी आएगा सो इधर से आएगा, यानी जो का मतलब क्या, प्रकाश अंदर से आएगा। प्रकाश किधर से आएगा, अंदर से। तब जब परावर्तक सतह अंदर हो जाए, परावर्तक सतह अंदर हो जाए और बाहर से लेप चढ़ा हो, रंजित क्या हो, तो उस दर्पण का, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। अवतल मतलब धंसा हुआ, अंदर पेट खाली रहता धंस जाता है ना, और खा लेते तो टाइट हो जाते हैं। ए हट के रहो हमसे, और हम टाइट हैं, है ना, है ना। अब पेट खाली रहता तो धैक, तो क्या होता है, अरे 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 मार दिया, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे मारो मत, रे मारो मत, है ना। तो ध्यान देना है। अब तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह अंदर से होगा, यानी प्रकाश यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी प्रकाश, तो परावर्तक सतह अंदर से हो गया। तो ये हो गया, इसका नाम दे दीजिएगा अवतल, धंसा हुआ अवतल। आज जब इसका उल्टा में अब चलिए, ये बाहर से रंजित था, रंगा हुआ था, अंदर से रंग देंगे, उल्टा कर दीजिए ना, अंदर से रंग देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे शर्ट क्या करते हो, ऊपर से पहन लेते हो, है ना। अंदर में अंदर वाली बात होती है कि नहीं होती है, अरे ये शर्ट है तो ऊपर से पहन लिया है ना, अंदर में अंदर वाली बात होती है। तो अंदर से हो गया तो अवतल, और ऊपर से पहन लिए तो उत्तल, ऊपर से, यानी ये यहाँ से प्रकाश अब आएगा, है ना। तो इसका नाम हो गया, ये उठा हुआ है, ये मोटू सेठ है, ये मोटू सा, ये मोटू भाई है, मोटू पतलू देखे होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल। क्या कहेंगे, उत्तल, यानी उठा हुआ। कैसा, उठा, उभरा हुआ। तब इसमें क्या होगा, इसका रंगा हुआ भाग कहाँ होगा, अंदर से होगा। इसमें अंदर से
तो प्रकाश का परावर्तक बाहर से, क्लियर। और इसमें क्या, बाहर से रंगा हुआ, तो परावर्तक सतह अंदर से। अब इसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ आएंगे। ये अवतल क्या होता है, उत्तल क्या, हमारे विज्ञान में इसका कैसा विज्ञान है, हमारे विज्ञान में इसका कैसा विज्ञान है, इसको समझना है। हमको हमी से चुरा लो, अवतल उत्तल को कहीं छुपा लो। चलते हैं अवतल पर। बने रहना है मेरे बिगनर्स, मजा आएगा आज तो। देखिए इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, भागना नहीं, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, है ना। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, आपने सीख के आए होंगे, प्रधान अक्ष जिसको कहते हैं, है ना। प्रकाश की कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसको हम P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, ये आती हुई प्रकाश की किरण आई, यहाँ से मान लीजिए अनंत से प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करती है ना। तो प्रकाश की किरण आई किस पर, अवतल दर्पण पर। आने के बाद वह जो है, चूंकि ये तो लेप है, चढ़ा हुआ है, तो बाहर भागेगा क्या, नहीं भागेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, कि भाग जैसे वैसे निकल जा, तो निकलने की कोशिश करेगा, सीधे से भाग गया, ठीक है। तो जहां से भागा यानी इसका नाम हो गया मुख्य फोकस, यानी F हो गया, क्या हो गया, F। इसी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर एक होता है केंद्र C, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखिए इसमें आप तीन बिंदु, एक P हो गया, एक F हो गया, एक C हो गया, है ना। ये प्रकाश की कोई किरण क्या है, दर्पण पे आई, आने के बाद वो रिटर्न चली गई, कहाँ से, मुख्य फोकस से रिटर्न चली गई। जाने के बाद क्या होता है, कुछ यहाँ पर आप प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोसेस। आपसे पूछ लेगा, अब देखिए P से C की दूरी, P से C की दूरी हम क्या बोले हैं, वक्ता केंद्र C है, तो P से C को केंद्र है तो वक्ता केंद्र C हो गया, C है केंद्र तो वक्ता केंद्र, और P से C की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहेंगे। P से C की दूरी, पूरी दूरी को क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या कहेंगे। कौन सा त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, जिसको बड़ी R से सूचित करते हैं, कौन सा R, बड़ी R से सूचित करते हैं। यानी P से C की दूरी को वक्ता त्रिज्या, हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए वक्ता त्रिज्या, जिसको बड़ा R से सूचित करते हैं, कौन सा R से, बड़ा R से, कैपिटल R। अब आइए P से F हो गया आपका फोकस दूरी, क्या हो गया, बिंदु है तो मुख्य फोकस F, और P से F हो गया तो फोकस दूरी हो गया, तो P से F को फोकस दूरी यानी छोटा f से सूचित करेंगे, कौन सा f, छोटा f, ठीक है। आपको संबंध पूछ लेगा तो सिद्ध करे कि r बराबर होता है 2f या f बराबर r/2, ये आपको अक्सर पूछा जाता है ना। वक्ता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, आपको पूछ लेता है, सिद्ध करिए। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा, है ना। वक्ता त्रिज्या दे रहे हैं तो फोकस निकालना है, या फोकस दूरी कहेगा इतना सेंटीमीटर, उसका वक्ता त्रिज्या कितना होगा। तो इस बात सबको आप समझ जाइए, भली भांति समझ, आता होगा तो रिवीजन होता होगा, और नहीं आता है तो सीख जाएंगे, यही ना होगा, तो ही काम। ये तो हानि करने वाला है नहीं, ये तो ब्रेन टॉनिक है आपका, है ना। एक चम्मच लीजिए डेली ब्रेन टॉनिक, देखिए ना दिमाग कितना बढ़ जाता है, मज़ा आएगा, बने रहना है, और नहीं भागना है तो भाग जाइएगा, हमको क्या लीजिएगा, कुछ हो नहीं, आप ही का नॉलेज। मेरा कोशिश है जो फिजिक्स का भी आप लोगों को नॉलेज दे, ठीक है ना। वैसे मैथ्स टाइगर चैनल का नाम है,
लेकिन इस पर फिजिक्स का भी क्लास का कभी कभी वीडियो डाल देते हैं। इंग्लिश का प्रॉपर जा ही रहा है, हिंदी मैथिली का भी चाहते हैं जो जाए प्रॉपर, आप लोगों को मज़ा आए, आप लोग अच्छा से अच्छा करें, ऐसा मेरा मानना होता है। अब देखिए करना क्या है, तो थ्योरी करना है हमें। इस मान लो ए और बी है ना, कोई ए बी क्या है, मेरा कोई किरण है जो अवतल दर्पण पे आकर के आया और आने के बाद मुख्य फोकस से वापस चला गया, बाहर निकल गया। तो बी से सी को मिला देंगे, बी से सी को मिला दीजिए, है ना। मिलाने से क्या होता है उसी चीज को समझना है। हमें आपको दिखाना है आर बराबर 2f या f बराबर r/2। कैसे कैसे इस चीज को हम सत्यापित कर लेते हैं। तो चलते हैं, देखिए एक रचना है छोटा सा, b से c की दूरी को मिला दिया। मिलाने के बाद आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज यहां बन रहा है। अगर यहां थोड़ा सा आप लंब गिरा देंगे, ऐसे लंब गिरा देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा। तो बी, हाँ बी पी एफ और बी एफ सी, है ना, ध्यान देना है, बने रहना है चैनल पर। पी से सी की दूरी, पी से सी की दूरी को हम क्या माने हैं, आर माने हैं। क्या माने हैं, आर माने हैं, वक्ता त्रिज्या माने हैं। आप पी से एफ को फोकस दूरी यानी छोटा वाला एफ। अब इस दोनों में संबंध बताना है। क्या बताना है, क्या रिलेशन है दोनों में, क्या संबंध है, एक दूसरे के बिना अधूरा है या एक दूसरे के बिना पूरा है ना। तो इसको समझना है। देखिए आपका ये क्या था, वापस जाने वाली किरण था और बी से सी को हम मिला दिए। तो इस तरह से देखेंगे, आपने परावर्तन नियम पढ़ा है अभी अभी, है ना, आने वाली किरण आकर जाने वाली किरण, इस पर अभिलंब हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब का काम किया। ये आया दर्पण पर, आने के बाद रिटर्न चला गया, वापस गया, इस पर अभिलंब हो गया ये। तो ये कोण और ये कोण एक ही रंग होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए ना। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी जस्ट इसी वीडियो में आपने पढ़ा है, समझा है क्या, जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण अगर ये आई है तो ये कोण क्या है, आर है ना। तो ये आने वाली किरण अगर आई है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा है इसी वीडियो में, कोण आई बराबर कोण आर पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए अर्थात क्या, ये कोण और ये कोण बराबर, तब देखिए ना कोण आई बराबर कोण ये हो जाएगा, एकांतर कोण, कोण आई बराबर कोण ये हो जाएगा। इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। त्रिभुज क्या, बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज बी एफ सी में कैसा त्रिभुज है बी एफ सी, उसको समझ लीजिए। बी यहाँ है, एफ यहाँ है आपका और सी यहाँ है। देखिए कोण ए बने रहना, ए बी सी, कोण ए बी सी यानी आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर क्या, कोण सी बी, यहाँ मान लीजिए इस बिंदु को मान लीजिए डी, क्या मान लीजिए डी। तो सी बी डी का, कोण सी बी डी का, यानी ये कोण क्या हो गया आपका, आर हो गया। क्लियर, परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कोण ये बराबर ये कोण आ गया, कोण आई बराबर कोण आर हो गया। अब देखिए कोण आई बराबर ये बोले थे करने के लिए क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे एकांतर कोण है इसको भी समझ जाइए, ज्यामिति का क्वेश्चन है ना। देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ। अर्थात क्या, ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या होगा,
आई ही होगा, ये कोण भी आपका आई ही होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आई। कौन सा कोण? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। आप देखिए एकांतर कोण कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई दो सरल रेखा है या समांतर रेखा है, कोई इसको रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो ये कोण एक है, तो इसी का जस्ट यहाँ ये जो बनेगा ना, तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। कोण एक बराबर कोण, एक ही सरल रेखा के उल्टा कोण बनेगा तो एकांतर कोण। तो एक ही सरल रेखा है, ये एक ही सरल रेखा है, इस पर ये कोण इधर बन रहा है, इसी का उल्टा इधर बन रहा है, इसी का इधर और ये इधर। तो ये कोण आए तो ये भी कोण क्या हो गया? आई हो गया। तो यहाँ क्या हो देख रहे हैं, और ये आई है तो ये भी क्या हो गया? आर हो गया। आई हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, आधार पर का दो कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण सी और कोण ये दोनों आई के, चूंकि आई बराबर ये आई हो गया तो, और ये भी आर है, तो आई बराबर आर, ये आर बराबर आई है ना। तो ये दो कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात आपका BFC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर और आधार पर का कोण भी बराबर होता है। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा वाला आकृति समद्विबाहु, आधार का कोण ये और ये दोनों बराबर हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर? तो अब मैंने क्या सीखा, इससे हम लोग को लाभ क्या हुआ, उस लाभ को समझ जाइए। जब आप समद्विबाहु त्रिभुज उसको घोषित कर दिए तो आपका लाभ हुआ क्या? पी से किस, पी सी बराबर, पी से सी की दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी से एफ की दूरी आप प्लस एफ से सी की दूरी, है ना। पी से एफ आप प्लस एफ से सी, ठीक है। पी से सी की दूरी को आपने क्या माना है? वक्रता त्रिज्या माना है, कैपिटल आर माना है। अब पी से एफ क्या हो गया? ये बराबर, तो ये भी क्या होगा? बराबर ही होगा, है ना। तो ये अगर एफ है तो ये भी कितना होगा? एफ ही होगा, है ना। अब प्लस एफ, है ना। क्लियर? यानी आपका हो गया आर बराबर एफ और एफ, तो क्या हो जाएगा? 2f। तो आर बराबर निकल के आ गया 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। और यहीं से आप f निकाल सकते हैं। f बराबर क्या होगा? f बराबर r/2 हो जाएगा, क्योंकि है ना, इसका मान निकालेगा f का, तो इस 2 से क्या होगा? इसमें भाग हो जाएगा। तो आपने सीख लिया आज, चाहे अवतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में f बराबर r/2 होगा और r बराबर 2f होगा ही होगा। ये आपने सीख लिया। अब से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए कुछ अंगूठा दबा दीजिए। इसमें जो है सो कुछ हम लोग सीख के आ गए। जो r बराबर आपका होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, यानी 2f सीखे आप सभी, समझ गए बात अच्छी तरह से। और नहीं समझे ना तो कोई बात नहीं, कमेंट में करना है, तो फिर मैं कमेंट को भी फटाफट देखता हूँ। ऐसी नहीं है जो मेरा कमेंट रह जाता है अधूरा, तुरंत उस पर एक्शन और रिएक्शन दोनों शुरू कर देता हूँ, इसलिए बने रहना है। और f बराबर आपने यहीं से निकाल लिया r/2f। और देखिए आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक में पूछबे करेगा। हाँ, ये हमारी बात को 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता है रे, ये बोकरा नहीं है, हाँ बोकरा त्रिज्या, बकलेला सब, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मान लीजिए दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लेगा बाबू f बराबर क्या होगा? f बराबर वाट, फोकस दूरी बराबर वाट। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या।
आर दिया हुआ है, क्या पूछ लिया है? फोकस दूरी। क्या पूछ लिया है? फोकस दूरी, है ना? ठीक है ना? यहां ध्यान, अरे बने रहो चैनल पे। आप देखिए, तो F बराबर हो गया आपका R/2। R कितना देल है? 25 सेंटीमीटर। ना मेला में जाते होंगे तो कहता है कान के झुमका लेवे 10 रुपया, बउआ के झुनझुना लेवे 5 रुपया, तो मात्र 25 सेंटीमीटर देल है। क्लियर? तो आपको वक्ता त्रिज्या R का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। आप झुमका खरीदने मत चले जाइए, यहां पर आ जाइए। आपका R हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का ये आपका थर्मामीटर है। R/2, बड़ा R/2। कहीं छोटा लिख के आ गए ना तो समझिए आपका टैटा फिश हो गया, यानी पूरा नंबर नहीं मिला। बटा में 2, F बराबर R/2। R आपका है 25, 25/2। आप 25 में 2 से भाग करना, परफेक्ट आना चाहिए। तो बच्चा बता रहे हैं जो 12.5 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? फोकस दूरी। क्लियर? R रहेगा तो F निकालने के लिए 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है? अब आइए, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाइए। और निश्चित रहता है, ये मेरा पूरे भरोसा है, भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। सौदा विश्वास का होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन पर भी विश्वास करिए। अगर फोकस दूरी देल है, फोकस दूरी अगर 5.2 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 5.2 सेंटीमीटर है, तो कहेगा इसका वक्ता त्रिज्या कितना होगा? R कितना होगा? तो R, सर R बराबर 2 गुना F होता है। अभी इसी वीडियो में आप सब बात बता दिए हैं। तो 2 को F कितना दिया है? 5.2, अर्थात 2 से 5.2 को गुना कर देंगे। 2 का पहरा 2 बार तो 4, और 2 पंचे 10। दशमलव कहाँ? 1 अंक है ना बाद, तो 1 अंक पहले। ठीक है? तो 10.4 आपका क्या हो गया? वक्ता त्रिज्या आ गया, है ना? यानी R बराबर वक्ता फोकस दूरी। R क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना। R क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना। R क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? R का आधी होती है। इसी बार वृत्त में, वृत्त वाला काम समझ लीजिएगा यहाँ पर, है ना? त्रिज्या क्या होता है? व्यास की आधी होती है, नहीं? अब व्यास क्या होती है? त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो सेम वही बात है, वहीं से आ जाइए ना यहाँ पर, या यहीं से वहीं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए। जैसे त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को समझिए, नहीं दिमाग में आया? त्रिज्या व्यास की आधी, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी, और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना, तो व्यास त्रिज्या की दुगुना। नहीं समझे? अरे डी व्यास क्या होता है? व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? व्यास में 2 से भाग कर देंगे कि नहीं कर देंगे? दोनों एक ही बात है कि नहीं बात है? कान ही तो पकड़ना, ऐसे छू लीजिए या ऐसे छू लीजिए, कान ही तो पकड़ना है, हाँ या नहीं? अरे दिल्ली जाना है, मान लीजिए ट्रेन का 25 बोगी लगा हुआ है, चाहे आप AC में बैठ जाएं या जनरल में बैठ जाएं, और नहीं तो पोदाम में लटक के रहे, पोदाम पकड़ करके दोनों हैंडल पकड़ के लटके रहे हैं, जोर से छोड़ना नहीं है, पकड़ के ही है ना, लटके ही रहेंगे ना, तब छोड़ना नहीं, सिर्फ दिल्ली पक्का पहुंच जाओगे, पक्का पहुंच जाओगे। इस बात को समझ लीजिए। तो लटक फटक के भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो चैनल पर बने रहेंगे ना, तो मेरा वादा है हमारे जितने भी बिगनर्स हैं सभी का रिजल्ट बढ़िया होने वाला है। बस लटके रहना है या बैठ के चुपके से देखना है ना? तब तक के लिए
जय हिंद। आप सब अगर कुछ भी छू गया होगा दिल में ना, तो दिल से थोड़ा सा सटा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी, शुभकामना।